जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आपके? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। लास्ट क्लास तक हमने 10 कॉन्सेप्ट कर लिए थे, जिसमें हमने फॉर फ्यूचर तक तो कवर कर लिया था। लास्ट में जो हमने टॉपिक नंबर 10 पढ़ा था, वो क्या था? अलॉटमेंट और अप्लाइड शेयर्स का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास में कॉन्सेप्ट नंबर 11 है, पूरा का पूरा री इश्यू सा है। ठीक है। अब यहाँ पर ना मेरी कुछ बातें ध्यान से सुनना प्लीज, आपको आगे तक काम आएगी। याद रखना, सिर्फ एग्जाम में ना फॉर फ्यूचर नहीं पूछा जाता, सिर्फ री इश्यू नहीं पूछा जाता। मैं तो कहता हूं ये दोनों मर्ज करके भी नहीं पूछे जाते। अक्सर क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलेगा, दैट विल बी प्रोराटा प्लस फॉर फ्यूचर प्लस री इश्यू। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना है। भैया क्या प्रोराटा हमारा हो चुका है? दैट इज यस, आपका हो चुका है प्रोराटा। कब हुआ था आपका प्रोराटा? प्रोराटा हुआ था आपका भैया ओवर सब्सक्रिप्शन के संग, तो उसमें प्रोराटा ही सिखाया था मैंने आपको। तो आज आप कॉन्सेप्ट नंबर 11 लिखें और साथ साथ मेरे शुरू हो जाएं री इश्यू के लिए। ठीक है। पहले हम कुछ कहानियां पढ़ेंगे, कुछ कहानियों के बाद कुछ एग्जांपल्स, और उसके बाद कॉन्सेप्ट को हम लिख लेंगे। ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 11, भैया री इश्यू ऑफ शेयर्स। भैया हमें तो पता ही नहीं है री इश्यू ऑफ शेयर्स का मतलब। प्लीज आप एक्सप्लेन कर देंगे कि री इश्यू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है एक्चुअली में? मैं बताता हूं आपको। आप एक बात बताओ, आपको ये मिस्टर एक्स याद है या नहीं है? भैया याद है। भैया ये हमेशा से याद रहेंगे हमें। इनके पास 100 शेयर्स थे, आपको ये भी पता होना चाहिए। भैया आपको तो अब ये भी पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन पीसीसी लिमिटेड की 2 रुपए की होती है, अलॉटमेंट 3 रुपए की होती है और कॉल्स 5 रुपए की होती है। भैया हमें ये भी पता है। अब आप बताओ, आप बताने क्या वाले हो? मैं बताने ये वाला हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। भैया मिस्टर एक्स के पास इतना पैसा था कि उन्होंने एप्लीकेशन दिया, उनके पास इतना पैसा भी था कि अलॉटमेंट दिया। उन्होंने कॉल मनी नहीं दिया, जो कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। भैया उन्होंने क्या करा? कॉल मनी नहीं दिया, तो यहां पर हमने उनके शेयर क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए। हमने उनके शेयर्स को क्या कर लिया? फॉरफिट कर लिया और फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में डाल दिए। पैसे को, उनके शेयर्स को हमने जब्त कर लिया। भैया ठीक है। अब एक बात बताओ, उनको जब्त करके हम उन पे माला थोड़ी डालेंगे। देखो मैंने लास्ट क्लास में ट्रैफिक पुलिस का एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए आप कुछ गलती करते हैं ऑन द रोड, तो होता क्या है, कई बार आपकी गाड़ी सीज हो जाती है। अब करते क्या है, ट्रैफिक पुलिस वालों के तो लॉस का मुझे नहीं पता कि क्या पता उन पे रिस्ट्रिक्शंस हो, बट आप कई बार ना पुलिस स्टेशन में जाके देखोगे तो आपको दिखेगा कि बहुत नई नई गाड़ियां वहां सड़ा रहे होते हैं वो लोग। बहुत नई नई व्हीकल्स वहां सड़ रहे होते हैं, पता नहीं वो उसको रीसेल क्यों नहीं करते। भैया पर कंपनी अकाउंटिंग कहती है कि हम ट्रैफिक पुलिस वालों के नियम पे नहीं चलेंगे। हम क्या करेंगे, जिस चीज को हम जब्त करेंगे उसको क्या करेंगे, हम किसी और बंदे को रीइश्यू कर देंगे। भैया कंपनी का घाटा होगा ना, अदरवाइज तो कंपनी का घाटा होगा। और अल्टीमेटली देखा जाए तो कंपनी अपना घाटा कभी सफर नहीं करेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ कि किसी ने डिफॉल्ट कर दिया। अब यहां पर मिस्टर एक्स ने 5 रुपए दिए, बाकी के सारे शेयर होल्डर 10 रुपए दे रहे हैं। भैया 5 रुपए का 100 शेयर पे कंपनी को लॉस हो रहा है, तो भैया कंपनी इस लॉस को बिल्कुल नहीं झेलेगी। तो एटलीस्ट कंपनी किसी को रीइश्यू करके 5 रुपए तो मंगवा ही लेगी। भैया एटलीस्ट क्यों बोल रहे हो? ज्यादा भी मंगवा सकती है कि? हाँ, ज्यादा भी मंगवा सकती है। रीइश्यू में आपको बता दूं, पार पे होता है, डिस्काउंट पे होता है, प्रीमियम पे होता है। भैया प्लीज प्लीज एक बार सही कर लो, डिस्काउंट भी बोल दिया आपने। जी मैंने जानबूझ के बोला है। री इश्यू आपका डिस्काउंट पे भी होता है। आपको सारी बातें धीरे धीरे समझ में आएगी। अब यहाँ पर सुनना, ये हुआ क्या। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पहले एक काम करो, फॉर फ्यूचर की एंट्री डाल दो, फिर हम इसको री इश्यू करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए उसने 5 रुपए पे करे थे, तो आप क्या करोगे? फॉर फ्यूचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट, भैया ये उतारना है नहीं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कॉल नहीं दी थी उसने, टू शेयर फॉर फ्यूचर। अगर आप देखेंगे तो यहां पर आएगा आपका 100 इंटू 10, दैट विल बी 1000। यहां पर आएगा 100 इंटू 5, वेरियस अनपेड कॉल, 500 रुपीज। 100 इंटू 5 रुपीज, क्यों भैया? 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 500 रुपीज। तो भैया कितने रुपए मिल गए हमें यहाँ पर? फॉर फ्यूचर अकाउंट में 500 रुपए मिल गए, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। अब करना क्या है आपको बच्चों? अब इसको हम रीइश्यू करेंगे। तो क्वेश्चन आपको बताएगा, अब शेयर्स रीइश्यूड एट द रेट, किस रुपए पे कर रहा है वो मैं बता रहा हूं आपको। मान लीजिए वो आपको बता रहे हैं हमने 10 रुपए में हमने इसको क्या कर दिया? री इश्यू कर दिया। भैया 10 रुपए में जी। अब यहां पर ध्यान से सुनना, एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। भैया पैसा आएगा, री इश्यू करने में पैसा आएगा ना। भैया वो व्हीकल बेचेंगे तो पैसा आएगा ना। तो इसलिए जब यहां पर आप शेयर्स बेचोगे, किसी और को बेचोगे, तो आप उससे पैसा लोगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 100 इंटू 10 टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
100 इंटू 10 1000 रुपीज। बच्चों मैं एक बात, दो तीन बातें यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, बट पहली बात मेरी क्या है, भैया यहाँ पर जितने का आपका शेयर कैपिटल डेबिट हुआ है ना, एटलीस्ट उतने से यहाँ पर क्रेडिट होगा। भैया एटलीस्ट क्यों कह रहे हो, मैं बताऊंगा इस चीज को। मैं आगे बताऊंगा, सारे पॉइंट्स धीरे धीरे आएंगे, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बच्चों ने क्या करा होगा, स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो उनका माइंड कंफ्यूज हो रहा होगा। तो भैया प्लीज कंफ्यूज मत करना, बिल्कुल रॉ माइंड से सुनना, आपके दिमाग में कुछ भी बचा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं सारी चीजें कवर करूंगा यहाँ पर। अब ये वाली बात सुनो सबसे पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, आपने क्या करा, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में बेच दिया। अब यहाँ आपके मन में एक जिज्ञासा उठनी चाहिए कि भैया ये शेयर पे 5 रुपए तो हमें मिल गए थे, और आपने बोला था हमें कम से कम 5 रुपए और चाहिए, आप तो यहाँ 10 रुपए मांग रहे हो। तो देखो भैया मेरी यहाँ लॉटरी लग रही है, मैं मना थोड़ी करूंगा। 5 रुपए का शेयर मेरे को पहले ही मिल चुका है, वो 10 रुपए में फिर से बिकने के लिए रेडी है, तो मेरे को क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट ये होता है कि भैया आपको रिसीव्ड कितने हो चुके हैं ऑलरेडी पैसे, तो भैया रिसीव्ड हो चुके हैं आपको 5 रुपए। अब आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं, भैया तीन ऑप्शंस, या भैया सबसे पहला ऑप्शन होता है पार, फिर होता है प्रीमियम, और फिर होता है लास्ट वाला डिस्काउंट। भैया डिस्काउंट ना लिमिट पे होता है, एक लिमिट होती है उसकी, वो मैं बताऊंगा आपको। अब यहाँ पर आप कुछ बातें सुनना मेरे ध्यान से। भैया पार का क्या मतलब, तो भैया एक मिनट जी, भैया पार का क्या मतलब, तो पार का मतलब कि भैया 10 रुपए का शेयर था, आप लोग 10 रुपए में बेच रहे हो, तो ये भैया हो गया आपका पार। भैया प्रीमियम हमें पता है, आप बोलोगे 10 रुपए का शेयर हमने 12 रुपए में बेच दिया, वेरी गुड। भैया डिस्काउंट पे आप क्या बोलोगे, वो भी हमें पता है, 10 रुपए का शेयर हमने 2 रुपए में बेच दिया, 3 रुपए में बेच दिया। नहीं बच्चों, यहाँ पर एक कैचिंग पॉइंट है, प्लीज ध्यान से सुनना। भैया डिस्काउंट ना वैसे कंपनी चाहे जितना भी दे ले, बट कंपनीज एक्ट 2013 बोलती है कि भैया री इशू पे डिस्काउंट दिया जाएगा। पहली बात, इशू पे, फ्रेश इशू पे तो कभी भी डिस्काउंट आएगा ही नहीं आएगा। रीइश्यू पे अगर डिस्काउंट आएगा तो वो विद इन लिमिट आएगा। भैया लिमिट क्या होगी यहाँ पर, लिमिट वो होगी कि भैया आप सिर्फ उतना ही डिस्काउंट दे सकते हो, सिर्फ उतना ही डिस्काउंट दे सकते हो जितना पैसा आपको पहले पिछले शेयर होल्डर से मिल गया। मैं रिपीट कर रहा हूं, भैया कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक आप सिर्फ नए शेयर होल्डर को उतना ही डिस्काउंट दे सकते हो जितना आपको पिछले शेयर होल्डर से पैसा मिल चुका है। मेरा मतलब यहाँ पर यह था कि देखो, आपको पिछले शेयर होल्डर से 5 रुपए मिल चुके हैं, अगर आपको री इश्यू करना है तो आप डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट ऑफ ₹5 दे दो, डिस्काउंट ऑफ ₹5। भैया लेट्स से यहाँ पर हमें 6 रुपए मिले होते तो 6 रुपए का डिस्काउंट दे सकता था। भैया लेट्स से हमें यहाँ 9 रुपए मिले होते तो 9 रुपए का डिस्काउंट दे लेता। भैया लेट्स से कि यहाँ हमें 10 रुपए मिल गए होते तो भैया यहाँ पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट आता ही नहीं, क्योंकि 10 रुपए के शेयर पे आपको 10 रुपए मिल गए तो क्यों, किस बात के लिए फॉरफिट कर रहे हो। तो 10 रुपए वाला केस तो होगा नहीं। तो जितने आपको पिछले शेयर होल्डर से रिसीव हो चुके हैं उतने का आप डिस्काउंट दे सकते हो। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ना दो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, दोनों की बातें आगे भी करेंगे, एग्जाम्पल्स बनाऊंगा मैं आप लोगों के साथ। यहाँ पर ना एग्जामिनर आपसे बार बार पूछेगा मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, और दूसरी चीज पूछेगा मिनिमम रीइश्यू प्राइस। आपका दिमाग खराब करेगा एग्जामिनर बार बार, ठीक है। क्या पूछेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट और मिनिमम रीइश्यू प्राइस। भैया मैक्सिमम डिस्काउंट का मतलब ये हो गया कि जितने पैसे मनी ऑलरेडी रिसीव्ड। बस अभी रफली के लिए लिखवा रहा हूं, अभी कुछ नहीं करना, अभी तो सब लिखवाऊंगा मैं अभी आपको। जब मैंने आपको बोल दिया आपको नहीं उतारना, तो बस आपको बातें समझनी है। मनी ऑलरेडी रिसीव्ड, और ये कैसे निकालते हो, भैया जो आपकी फेस वैल्यू है ना, उसमें से ऊपर वाला डिस्काउंट माइनस कर दो, वो निकल के आएगा। भैया इस पे प्लीज हमें 2-3 क्वेश्चन करवाओ ना मेरे का। चलो आओ, एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा आज की क्लास का। भैया और कुछ बातें नहीं बतानी है आपको, ये एंट्री नहीं बतानी है हमें, नहीं नहीं, ये तो बस मैंने मजे के लिए लिखी है। ये तो बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, बहुत सारी बातें होगी, बहुत चीजें होनी है, अभी तो रुक जाओ। बस मेरे को आधा घंटा दे दो, मैं तुम्हें फिनिशिंग दे दूंगा पूरी, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 अपना, ओके ओके ओके। मिस्टर एक्स डिफॉल्ट इन, भैया याद रखना मैं आपको पहले ही बता दूं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल। भैया हमें पता है आप 2 3 5 लिखने वाले हो जी। अब यहाँ डिफॉल्ट कहां कहां किया उसने, इन अलॉटमेंट पे कर दिया, और सेकंड वाले पे कॉल पे कर दिया, लेट से, ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि आप रीइश्यू कर रहे हो, तो रीइश्यू के टाइम पे आप कितना डिस्काउंट दे सकते हो, वो आपको बताना है। थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं, रीइश्यू के टाइम पे आप कितना डिस्काउंट दे सकते हो, और दूसरा री इश्यू प्राइस, मिनिमम री इश्यू प्राइस, मिनिमम लिख रहा हूं, वो कितना होगा। भैया ये उतार लें, ये उतार लेना, ये उतार लेना आप लोग। रीइश्यू के टाइम पे आप डिस्काउंट कितना देने वाले हो, पहली चीज ये, मिनिमम रीइश्यू प्राइस। अब ध्यान से सोचना, भैया 10 रुपए का शेयर था, अलॉटमेंट पे उसने पैसे नहीं दिए, तो मींस उसने क्या दिया होगा, एप्लीकेशन।
तो भैया सिर्फ अगर उसने ₹2 दिए हैं तो आपका जो री-इश्यू के टाइम पे डिस्काउंट जा सकता है मैक्सिमम वो जाएगा ₹2। ये है मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना रहेगा ₹2। भैया मिनिमम री-इश्यू प्राइस कितना होगा? तो ₹10 का अपना शेयर था, ₹2 का डिस्काउंट था, ₹8 में कम से कम मुझे इसको इश्यू करना पड़ेगा, री-इश्यू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? री-इश्यू करना पड़ेगा। भैया मान लीजिए उसने कॉल पे उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो भैया उसने कितने रुपए दे दिए? तो ₹2 उसने एप्लीकेशन पे दे दिए, ₹3 उसने अलॉटमेंट पे दे दिए, तो उसने ये 2 पैसे दे दिए। अब यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा? ₹5 हमें मिल चुके हैं, तो ₹5 का मैं डिस्काउंट दे देता हूँ। यहाँ पर मैं कितने पे इश्यू कर सकता हूँ? 10 माइनस 5 5 समझ रहे हैं? तो भैया ये कॉन्सेप्ट है, आपसे पूछा जा सकता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और याद रखना प्रीमियम को जब-जब प्रीमियम आपका मिल जाए, उसको कंसीडर नहीं करना है। भैया एक बात बताओ, इस केस में अगर प्रीमियम होता तो भी इग्नोर करते। भैया डिस्काउंट देने समय या फिर मिनिमम रेशियो प्राइस निकालते समय आपको प्रीमियम से कोई लेना-देना नहीं है। प्रीमियम को आपको इग्नोर करना है। इवन रिसीव्ड और नॉट कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस वाले कॉन्सेप्ट के लिए। तो ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक-एक नंबर के लिए एग्ज़ामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है ये। ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर के। मैं नोटिंग ना सबकी एक संग बाद में कराऊँगा। अभी बस आप बात समझते जाओ धीरे-धीरे। डन है ये मेरी बात पूरी की पूरी? जी भैया। अब यहाँ पर क्या मुद्दा निकल के आता है, भैया आपने ये एंट्री कराई हमें समझ नहीं आई। मैंने कहा ठीक है, आपको समझ नहीं आई तो मैं क्या कर सकता हूँ? एग्जाम्पल 1 तो करा ना आप लोगों ने मेरे संग लिख लिया ना एग्जाम्पल 1? जी भैया हमने लिख लिया। अब आप आओ मेरे संग एग्जाम्पल 2 पे। अब आप आओ एग्जाम्पल 2 पे मेरे संग, ठीक है? चलिए, एग्जाम्पल 2 करते हैं मेरे संग। आप भैया ये सारे एग्जाम्पल्स लिखेंगे, ठीक है? अब ये आपको सारी चीज़ें नोटिंग करनी है। प्लीज़ ये मत करना कि भैया वीडियो में है तो हम तो बस स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ऐसा कुछ मत करना। अगर आप पढ़ रहे हो तो प्लीज़ बी केयरफुल कि आप अच्छे से पढ़ो। याद रखना इस चीज़ को। एग्जाम्पल नंबर 2 मिस्टर एक्स, ये फिर से वही क्वेश्चन हम बोर हो रहे हैं। हैविंग 100 शेयर्स मैं चेंज करूँगा, ठीक है? एप्लीकेशन 2 अलॉटमेंट 3 फर्स्ट कॉल ₹2 फाइनल कॉल ₹3 डन है? केस 1 भैया अब आएगा मज़ा, ठीक है? तो प्लीज़ फ़ोकस करना यहाँ पर। केस 1 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, नॉट पेड अलॉटमेंट एंड हिज शेयर्स रीइश्यूड एट द रेट 4 एंड ₹5 पेड अप, ठीक है? एज़ इट इज़ उतारो, बातें सारी समझ में आएगी। एग्ज़ाम्पल हम साथ में करेंगे। चलो, ये मैं रुक नहीं रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू। आई एम ऑन माय वे। आप लोग उतारो धीरे-धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मिस्टर एक्स के पास 100 शेयर्स थे, ₹2 एप्लीकेशन, ₹3 अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल ₹2, फाइनल कॉल ₹3 भैया ठीक है? अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, नॉट पेड अलॉटमेंट। एक बात बताओ, भैया री-इश्यू विदाउट अलॉटमेंट हो सकता है क्या? कोई एक पुलिस वाला आपकी व्हीकल को ज़ब्त किए बगैर बेचने की सोच सकता है? एक तो आजकल वैसे ही नहीं बेच सकते। तुम लोग कह रहे हो ज़ब्त मत करो, वैसे ही बेच दो, आपके घर पे बेच दो तो वो तो चोरी हो जाएगी ना। तो भैया कभी भी आप पहले फॉरफिट करोगे तब उसको री-इश्यू करोगे। तो यहाँ पर पहले फॉरफिट की एंट्री डालता हूँ। वैसे मेरा फॉरफिट की एंट्री डालने का मन नहीं करता है, बट फिर भी आपका भी रिवीजन हो जाएगी, मेरे को भी थोड़ी एक प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसलिए मैं फॉरफिट की एंट्री भी डाल रहा हूँ। आ जाओ ज़रा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट पे नहीं करा था इसने एंड टू शेयर फॉरफीचर क्योंकि सिर्फ इसने यही एप्लीकेशन ही पे करी थी। तो भैया कितना-कितना मेरे हिसाब से 100 इंटू मेरे हिसाब से 5 यहाँ पर 100 इंटू 3 यहाँ पर 100 इंटू 2 मेरे ख्याल से आप एग्री करेंगे मेरी बात से 500, 300, 200 इस एंट्री पे हम काफ़ी बात करेंगे तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? उतारना बंद कर दो, उतार लेना बाद में मुझे पॉज़ कर के। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। भैया क्या विचार है? मैंने कहा क्या विचार है मतलब? देखो, विचार कुछ ऐसे है कि अब इसको रीइश्यू करना है। रीइश्यू करूँगा तो मेरे पास पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कैसा कितना करूँगा 100 इंटू मैं कितने पे कर रहा हूँ रीइश्यू 4 पे। तो यहाँ मैंने करा 4 और ये कितना हो गया ये मेरा 400 कितना हो गया 400 गिव मी सम टाइम मुझे टाइम तो दो। भैया हमने आपको बोला ही नहीं कुछ। मैंने कहा आती है भावना कि तुम लोग उत्तेजित हो जाते हो कि हमें पता है। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट ₹400 मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि मैंने कुछ ऐसी बात बोली थी अभी थोड़ी देर पहले कि शेयर कैपिटल एटलीस्ट इतने से तो क्रेडिट होगा।
एटलीस्ट इतने से क्रेडिट होगा, ये मैंने बोला था। आप इतने से क्रेडिट होगा एटलीस्ट, इसका क्या मतलब है वो मैं अगले एग्जांपल पे क्लियर करूँगा। बट अभी तो मेरे को क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 पेड अप दे रहा हूँ, यानी कि ₹5 के शेयर आप किसी को ₹4 में दे रहे हो। भैया डिस्काउंट है। ₹5 का पेड अप शेयर आप किसी को ₹4 में दे रहे हो, तो ₹1 का डिस्काउंट यहाँ पर दिख रहा है मुझे। तो आपने क्या बोला, कोई दिक्कत की बात नहीं है भैया, आपने बोला ठीक है यहाँ 100 इंटू 5 आएगा, क्योंकि एटलीस्ट ये तो आएगा ही आएगा, इससे ज़्यादा आ सकता है, कम नहीं आ सकता कभी भी। ज़्यादा कैसे आएगा वो अगले एग्जांपल में। यहाँ 500 आ गया, यहाँ पर भैया डिस्काउंट आ रहा है, तो आप यहाँ डिस्काउंट ऑन रीइश्यू नहीं लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे, ब्रैकेट में लिख लेना भले ही, मतलब नरेशन में लिख देना। आप यहाँ पर क्या लिखोगे, अगर यहाँ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट लिखा है, तो यहाँ भी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, यहाँ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट लिखा है, तो यहाँ भी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, क्योंकि यहीं पर चार्ज करते हैं। तो यहाँ आपने लिखा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 100 इंटू 1, ₹100 का लॉस था। भैया इसके बाद भी कोई एंट्री करनी है जी, तीसरी एंट्री सबसे मेन है, अब ये ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। भैया इस एंट्री में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। इस एंट्री में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। भैया देखो, ये जो ₹200 है ना, ये आपका गेन होता है। ये ना एक तरीके से गेन होता है, जो आप फॉरफिट पे गेन कर रहे होते हो ना, ज़ब्त कर रहे हो, तो भैया ये पूरा का पैसा मिल गया उसको आपको। तो बस आपने आपने क्या करा, उसके पूरे के पूरे पैसे रख लिए, शेयर्स तो दिए नहीं आपने उसको, तो ये गेन है। शेयर्स आप किसको दे रहे हो, अब दूसरे बंदे को। जैसे ये एक्स के शेयर आपने यहाँ पर फॉरफिट करे, रीइश्यू किसको कर रहे हो, तो मैंने कहा मिस्टर वाई को आप रीइश्यू कर रहे हो, फॉरफिट आपने मिस्टर एक्स के करे थे। तो मिस्टर एक्स से तो आप ऑलरेडी ₹200 ले चुके हो, बट अब आप उसको दे कुछ नहीं रहे हो, तो ₹200 तो आपका गेन हो गया ना यहाँ पर। तो ये जो ₹200 का गेन है, और रीइश्यू में जो ₹100 का लॉस आ रहा है, ये लॉस है। डिस्काउंट एक तरीके से लॉस ही होता है कंपनी के लिए हमेशा। तो भैया आप इसको सेट ऑफ मारोगे। आप इसको सेट ऑफ मारोगे, और ये ₹200 के लॉस से अगर ₹100 सेट ऑफ मारोगे, तो आपको साफ पता चल रहा है कि ₹100 का हमारा गेन अभी भी आ रहा है। क्योंकि ₹200 का मुनाफा था, ₹100 का घाटा था। अगर आप घटाओगे, तो ₹100 अभी भी आएँगे आपको। तो अब आप इस लॉस को क्या करोगे, कैपिटल रिज़र्व में ट्रांसफर करोगे। आप क्या करोगे, इस लॉस को कैपिटल रिज़र्व में ट्रांसफर करोगे। अब कैसे करोगे वो देख लो ज़रा-सा। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिज़र्व। भैया हम इसे कैपिटल रिज़र्व में क्यों ट्रांसफर करते हैं, प्लीज़ आप बता दोगे? मैंने कहा बता दूँगा। अभी आप रुको तो सही, यहाँ 100 और यहाँ भी 100। भैया क्यों ट्रांसफर करते हैं? भैया क्योंकि ये कैपिटल गेन है। क्योंकि ये कैपिटल गेन है भैया, ये कैपिटल पे ही तो हो रहा है। ये आपको नॉर्मली रिवेन्यू नेचर पे नहीं होता, ये कैपिटल पे ही हो रहा है। पहली बात तो ये कैपिटल ही है। शेयर्स में डील करना इज़ अ कैपिटल थिंग, और दूसरी बात ये ऐसा गेन है जो आपको फ्रीक्वेंटली नहीं होता। क्या आपके शेयर होल्डर ऐसे हैं जो हर बार ये डिफ़ॉल्ट करते रहते हैं? किस बात की कंपनी हो फिर आप? किस बात की कंपनी हो? तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता कि कोई फॉरफिट भी करवाता है शेयर्स, ऐसा नहीं होता। बट अभी आपको ये मान के चलना है कि भैया नॉर्मली क्या होगा कि आपको इसको कहाँ करना होता है, इस सारे गेन को कहाँ डालना होता है, कैपिटल रिज़र्व में। भैया हमारा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, मैंने कहा उस क्वेश्चन से पहले 1 मिनट, यार फ्लो थोड़ा-सा टूट गया होगा, बट कोई बात नहीं, बच्चे आ गए थे थोड़े से। ओके, भैया ये जो गेन है, ये क्या है, आपका कैपिटल गेन है, और ये हमेशा आपको कैपिटल नेचर पे होता है। भैया ऑब्वियसली ये हर समय नहीं होता, आप ये मान के चलो। बाद में इसका नोट भी लिखवा दिया जाएगा, अभी के लिए इसको कैपिटल रिज़र्व में ट्रांसफर करना होता है। भैया एग्ज़ाम्पल, मैंने कहा क्या एग्ज़ाम्पल? भैया लेट्स से यहाँ पर आपने इसको ₹5 में ही बेचा होता। भैया एक और एग्ज़ाम्पल है। मैंने कहा क्या एग्ज़ाम्पल है? उन्होंने कहा कि भैया आपके शेयर्स तो रीइश्यू हो रहे हैं। कोई बंदा इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि ₹5 का शेयर आप ₹5 में ही बेच रहे हो और वो ले रहा है? भैया लेते हैं। आप ऐसी छोटी-मोटी कंपनी क्यों इमेजिन करते हो? आप रिलायंस इमेजिन करो, आप अमेज़न वो करो, इमेजिन करो, इन्फोसिस इमेजिन करो कि भैया ये ऐसी कंपनियाँ हैं। भैया ऑब्वियसली अब क्या कहते हैं, अमेज़न के शेयर्स तो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, वो यूएस स्टॉक एक्सचेंज में मिलेंगे, बट फिर भी आप अच्छी कंपनी, रेप्यूटेड कंपनी सोचो कि बिकते हैं, जिसके शेयर जिसने फॉरफिट कर दिए हैं, आप इज़िली बेच सकते हो ओपन मार्केट में, आप ये सोच के चलो। डन है मेरी बात? तो आपको बस कोई भी मतलब वो नहीं रखनी असम्पशन कि क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, होते हैं। होते हैं शेयर्स, रीइश्यू भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर सुनो, आपको ये वाली एंट्री ना सबसे मेन याद रखनी है कि भैया कैपिटलिज्म में कितना डालेंगे। तो अगर ₹5 का डाल रहे हो तो यहाँ 500 हो गया, यहाँ पर कोई लॉस नहीं है, तो फिर कितना जाता? पूरा का पूरा 200 यहाँ ट्रांसफर होते हैं। कितने ट्रांसफर होते हैं? पूरे के पूरे 200 ट्रांसफर होते हैं। भैया एक बात समझाओ, मान लो आपने 100 शेयर फॉरफिट करे, बट आपने अभी सिर्फ 50 शेयर्स बेचे हैं, तो भैया ये जो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट है ना, ये 50 शेयर्स के हिसाब से जाएगा। यानी कि ये 200 100 शेयर्स के हिसाब से, तो 50 शेयर्स के हिसाब से कैसे निकालोगे? 200 डिवाइडेड बाय 100 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 50 शेयर्स, यानी कि 100 आएगा। तो जो 100 आएगा, उससे आप इस 100 की, अब ये लॉस भी कम हो जाएगा ना फिर, क्योंकि अगर ये 100 50 शेयर्स का करोगे तो ये भी 50 आ जाएगा। तो 100 में से 50 घटाओगे तो सिर्फ 50 जाएगा कैपिटलिज्म में। भैया आप ये कहना चाहते हो कि जितने शेयर्स हम रीइश्यू करेंगे, उतनों का ही गेन कैपिटल रिजर्व में जाएगा? मैंने कहा जी हाँ, उतनों का ही गेन जाएगा। भैया एक क्वेश्चन है, मैंने कहा बताओ। भैया एक बात बताओ, आप गेन गेन कर रहे हो,
भैया लॉस नहीं हो सकता, कैपिटल लॉस भी तो हो सकता है भैया। ऐसा कोई सिनेरियो आपको नहीं दिखेगा आपकी कॉपी में या फिर आपकी नोटबुक में जिसमें कैपिटल लॉस दिखे। भैया ऐसा क्यों? क्योंकि मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट है यहाँ पर, उसका रूल लगा हुआ है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आप बताओ मुझे, आपको मिस्टर एक्स से कितने रुपए मिल चुके थे बच्चों? तो आपको मिस्टर एक्स से मिल रखे थे कितने रुपए? आपको 2 रुपए। कितने रुपए मिल रखे थे? 2 रुपए। ठीक है, डन है। आपने उससे मांगे कितने थे टोटल? 5 रुपए। तो 2 रुपए आपको मिल चुके थे। आपने उसको डिस्काउंट कितने का दिया? तो अब ये सोचना, ये ना आपने 6 रुपए का डिस्काउंट नहीं दिया। अगर आप 4 सोच रहे हो तो आप सोचो कितना पेड अप है यहाँ पर? 5 ना। तो 5 पेड अप है, आप उसको 4 में दे रहे हो, तो आपने डिस्काउंट दिया सिर्फ 1 रुपए का। और आपको मिस्टर एक्स से मिल कितने रुपए रखे थे? तो मिस्टर एक्स से आपको मिले थे 2 रुपए। तो विद इन लिमिट है। विद इन लिमिट आप 2 रुपए तक का डिस्काउंट दे सकते थे। आप 2 रुपए तक का डिस्काउंट दे सकते थे। भैया एक बात बताओ, 3 रुपए का अगर देते तो नहीं बनता। गलत हो जाता आपका आंसर, गलत हो जाता बच्चों, बिल्कुल गलत हो जाता। क्योंकि 5 माइनस 3 कर दोगे तो भाई 5 माइनस 3 रुपए में बेचते। तो 1 मिनट मैं क्या कह रहा था? हाँ, अगर आप इसको 3 रुपए में बेचते तो भी चलता, बट मान लीजिए आप 2 रुपए में बेच रहे हैं, 5 माइनस 2। यहाँ पर आप 5 माइनस 2 करते तो 3 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो। भैया ये सिनेरियो कंपनी एग्जैक्ट कभी भी इसको इमेजिन नहीं कर सकता। क्योंकि कैपिटल रिजर्व यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा और कैपिटल लॉस यहाँ पर नहीं होना चाहिए कंपनी को। तो क्योंकि भैया लिमिट है ना, डिस्काउंट के लिए मैंने बता दिया कि कितना दे सकते हो। मनी ऑलरेडी रिसीव्ड, सिर्फ उतना ही आप उसमें उसको डिस्काउंट दे सकते हो। ठीक है, आओ कुछ और केस करते हैं। ये केस 1 था हमारा, केस 2। केस 2, री इशू एट रुपीज 12 फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप भैया, शुरू की एंट्री सेम रहेगी, ये फॉरफिट वाली। अभी मैं आगे वाली एंट्री दोनों चेंज कर रहा हूं। अब यहां पर आप 12 पे देख रहे हो तो एंट्री क्या होनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट 100 इंटू 12, भैया 1200 रुपए। यहां पर मैंने बोला था टू शेयर कैपिटल आएगा। जो फॉरफीचर वाली एंट्री में आप डेबिट करते हो वो एटलीस्ट यहाँ पर क्रेडिट होना चाहिए। बट यहाँ पर ना वो अमाउंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने एटलीस्ट वर्ड यूज करा था। तो भैया 100 इंटू 5 नहीं होगा यहाँ पर। क्यों? आप यहाँ पर ये वर्ड पढ़ो, फुल्ली पेड अप। तो फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है? 100 का शेयर, 100 शेयर्स आप 10 रुपए के हिसाब से दे रहे हो, तो यहाँ 1000 रुपए आएगा पूरा पूरा। अगर फुल्ली पेड अप है तो यानी कि पूरे के पूरे शेयर्स आपने सेट ऑफ कर दिए हैं, पूरे 10 रुपए के शेयर आप उसको बेच रहे हो। अब यहाँ पर एक और चीज आएगी, अगर बैलेंसिंग फिगर दिख रहा है आपको तो यहाँ पर आएगा SPR, और वो कितने रुपए का? 100 इंटू 2, दैट विल बी 200 रुपीज। भैया नॉर्मली भी देखे तो यही तो है। 10 रुपए का शेयर आप 12 पे बेच रहे हो, प्रीमियम है। 10 रुपए का शेयर आप 12 में बेच रहे हो, प्रीमियम है, कोई डाउट की बात नहीं होनी चाहिए। भैया एक बात बताओ, यहाँ पर कैपिटल रिजर्व कितना ट्रांसफर होगा? तो पहली एंट्री ये थी। भैया यहाँ पर कोई लॉस हुआ है आपको? नहीं बाबा ना, कोई लॉस नहीं हुआ है, ऑलरेडी गेन हो चुका है। तो उस गेन को जोड़ना नहीं है यहाँ पर। एसपीआर को तो आप रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाओगे सेपरेटली। आपको क्या करना है, जितना भी शेयर फॉरफीचर का बैलेंस था उसको पूरे के पूरे को कैपिटल रिजर्व में डाल दो। आई बिलीव 200 था, तो 200 को आपने क्या कर दिया? कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। भैया 200 कहां था प्लीज हमें दिखा दीजिए। ये लो, ये 200 मैंने पूरा का पूरा वहां डाल दिया। भैया और केस करें, ये पूरा केस मेरे ख्याल से आपको क्लियर होना चाहिए, दोनों जर्नल एंट्रीज आपकी। ये केस नंबर 1 क्यों है भैया? केस 2 है हमारा। ठीक है, आओ केस 3। कंफ्यूज करें आपको? भैया आप कर लो, हम होंगे नहीं। पक्का? पक्का। रीशूट। भैया एक डाउट आ गया, मैंने कहा बोलो बोलो बोलो। भैया एक बात बताओ, उसने तो सिर्फ हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, आपने अलॉटमेंट पे ही फॉरफिट करके सारे के सारे शेयर्स वाई को दे दिए। मतलब आपने उससे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों साथ में मंगवा ली। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है। भैया देखो, एक्स का तो कोई हक रही नहीं है शेयर्स पे, एक्स को तो मारो गोली। आपने क्या बोला? अब वाई से अभी आप 4-5 रुपए मंगाओगे, फिर आप उससे कॉल मंगाओगे, फर्स्ट कॉल फिर फाइनल कॉल मंगाओगे, तो भैया आप क्या करते हो? वाई से डील कर लेते हो कि तू मुझे सारे पैसे दे दे। भले ही वो प्रीमियम पे, भले ही वो डिस्काउंट पे, तो ऐसा हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर, चलेगा इतना। ठीक है, अब एक बात सुनो, रीइश्यूड यस एट रुपीज 8, और दूसरा है एट रुपीज 10। यहां मैं लिख रहा हूं फुल्ली पेड अप। ये अलग केस ही बना लो ना। ठीक है, रीइश्यू कर रहे हो आप 8 रुपए में, फुल्ली पेड अप। चलो पहली एंट्री सेम रहेगी फॉरफिट की। अब देखो 8 रुपए में आप रीइश्यू कर रहे हो, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 100 इंटू 8, 800। टू शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप है, तो यानी कि 100 इंटू 10 कितना हो जाता? 1000 रुपीज। भैया यहाँ पर क्या आएगा? डिस्काउंट आ गया आपका। भैया कितना डिस्काउंट आ गया जरा देखना। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट
100 इंटू 2, ये मैंने 200 रुपए का यहाँ पर आपको डिस्काउंट बुक करके दिखाया। भैया पता है, ये मैंने पहले ही देख लिया था कि ये इतना ज़्यादा ना आ जाए। मान लो कि यहाँ पर मैं 7 रुपए में देता, कितने रुपए में बेचता, मैं रीइश्यू करता 7 रुपए में। तो यहाँ पर भैया ये आता 3 रुपए, क्योंकि यहाँ 700 आ जाता तो यहाँ 300 लिखना पड़ता। अगर आप देखोगे तो भैया मेरा गेन इस एंट्री में सिर्फ 200 रुपए है और नीचे मैं 300 रुपए का लॉस खा रहा हूँ। ये ऐसा नहीं हो सकता। कैपिटल रिजर्व नेगेटिव आ जाएगा, जो कि कंपनीज़ एक्ट बिल्कुल अलाउड नहीं करेगा, एग्जामिनर भी अलाउ नहीं करेगा। तो भैया सिंपल याद रखना, मैं 200 रुपए का डिस्काउंट दे सकता हूँ, तो यहाँ मैंने 200 रुपए का पूरा लॉस झेल लिया और मैंने कहानी खत्म कर दी। यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में कोई रुपए नहीं जाएँगे। मीन्स मेरे से बच्चे अक्सर पूछते हैं कि भैया कैपिटल रिजर्व का मिनिमम अमाउंट कितना हो सकता है? 0। भैया 0 हो सकता है, इससे कम नहीं होना चाहिए, नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं होता। मैं कहता हूँ आपको 0 भी कहीं नहीं मिलेगा। आपको 0 भी कहीं नहीं मिलेगा। कंपनीज़ एक्ट में समझो कि जो आपके डायरेक्टर्स हैं ना, वो इतने बेवकूफ नहीं है कि पूरा लॉस खा जाएँगे, वो कुछ ना कुछ कमा ही लेंगे वहाँ पर भी। बट आपके क्वेश्चन्स में भी मेरे को लगता है, एज़ फार एज़ आई रिमेंबर, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसमें आपके कैपिटलिज्म में 1 भी रुपए ना जाए। कुछ ना कुछ तो जाएगा ही जाएगा। ये आपका केस नंबर 3 था। भैया केस 4 कराओ, फिर हम आपसे एक बात पूछेंगे। मैंने कहा क्या हो गया? नहीं, कराओ भैया, हम पूछते हैं। मैंने कहा ठीक है। रीइश्यू एट द 10 फुल्ली पेड अप। मैंने कहा पूछ लो ना। नहीं, कराओ भैया, कराओ तो सही। पता नहीं क्या पूछना चाहते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 100 इंटू 10, 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़। ओके। भैया यहाँ तो कोई लॉस हुआ ही नहीं क्योंकि पार पे था। तो आप बोलोगे शेयर फॉरफीचर 2 सीआर, पूरे 200 रुपए आपने डाल दिए। भैया कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है पूछो मेरे से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मुझे लगता है इसमें। भैया यहाँ पर एक चीज़ समझ आई। क्या? भैया ये कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हम। मैंने कहा क्यों? ये लिखा तो डिस्काउंट। भैया कोई डिस्काउंट नहीं है। अरे क्यों यार, डिस्काउंट तो है ना। भैया हम कह रहे हैं कोई डिस्काउंट नहीं है। पता नहीं क्यों कह रहे हो। भैया आप डिस्काउंट सिर्फ उतना दे रहे हो जितना पैसा ऑलरेडी मिल चुका है। दैट मीन्स कोई डिस्काउंट नहीं है। आप अपनी फेस वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी ही नहीं हो। पकड़ लिया आप लोगों ने बात। मैंने सोचा था कि मैं चुपचाप निकल जाऊँगा, ये सेशन पढ़ाऊँगा, चुपचाप निकल जाऊँगा ये बात बताए बगैर, बट आप बच्चों से कौन बच पाया है। भैया ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो। मैं जो बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, सारे बच्चे अब इधर देखो। भैया सुनो, मेरी मेरी बात पे फ़ोकस करना, कैचिंग पॉइंट है, ठीक है? 1 मिनट। क्योंकि मेरे बाल काफ़ी कैचिंग हो जाते हैं कई बार। हाँ, सुनो, मेरे पास फ़ोकस रखना, सुनना। भैया है क्या, अगर आप ध्यान से सुनोगे मेरी बात, अगर आप ध्यान से सुनोगे मेरी बात तो सुनना दोबारा से, ठीक है? रुक जाओ नालायकों, 1 मिनट रुक जाओ। अगर आप मेरी बात सुनो, इनको मारो गोली, ठीक है? भैया आप ना सिर्फ़ उतना डिस्काउंट दे सकते हो जितना पैसा मिला है। आप कितने भी केसेज़ देख लो, भैया एट लीस्ट आप अपनी फेस वैल्यू तो चाहते ही चाहते हो, और डिस्काउंट का मतलब ही होता है कि फेस वैल्यू से कम पे बेचना। तो भैया आप फेस वैल्यू से कम पे तो कभी बेचोगे ही नहीं। बस आप क्या कर रहे हो, किसी से आपको ₹2 ऑलरेडी मिल चुके थे, आप कह रहे हो कोई बात नहीं, ₹10 की चीज़ है वो मैं तुझे ₹8 में दे दूँगा। अगर आपकी दम है ना तो आप उसे 7 में देके दिखाओ, जो कि आप कभी नहीं करोगे। आपको जितना पैसा मिल चुका है, आप कह रहे हो उतना ही मेरे को, उतने का मैं डिस्काउंट दे दूँगा। तो अल्टीमेटली 2 प्लस 8 10 तो हो ही जाता है, फेस वैल्यू तो रिकवर हो रही है। वो बात ठीक है आपकी, अगर आप समझने के लिए बहुत अच्छा है, अगर आपको समझ आया तो अच्छी बात है, वरना छोड़ दो, मैं एक लाइन में फिर से बताता हूँ। भैया रियलिटी में देखें ना, अगर अकाउंट्स का चश्मा लगाकर, तो कोई डिस्काउंट नहीं है। आप अपनी फेस वैल्यू पे खड़े हो, आप सिर्फ उतना डिस्काउंट दे रहे हो जितना आपको ऑलरेडी मिल चुका है, तो किस बात का डिस्काउंट है वो? आप अपनी फेस वैल्यू को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। अगर आप मुझसे पूछोगे कि भैया ₹2 आपको पहले मिल चुके थे, आप डिस्काउंट ₹3 का देना चाहते हो, आप कभी नहीं कर सकते। वो क्वेश्चन ही गलत है, वो आंसर ही गलत है। वो कॉन्सेप्ट ही गलत है, आप कभी नहीं कर सकते उसको। तो सिंपल है, डिस्काउंट का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, बट यहाँ पर हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करी थी, बट हमने वो कैच कर लिया है ऑलरेडी। अब यहाँ पर सुनना, ये सारे केसेस हो गए, इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है इसमें मेरे ख्याल से, ठीक है? ये मैंने शायद इसमें एसपीआर का भी करवा दिया क्या? एसपीआर का भी करा दिया, डिस्काउंट का भी करा दिया, प्रीमियम का भी करवा दिया। एसपीआर का करा दिया, पार का करा दिया और डिस्काउंट का भी करा दिया। तीनों केसेस मैंने यहाँ पर करवा दिए। इसको मुझे मिटाने दो, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। भैया क्या कर रहे हैं आप? कर क्या रहे हैं? बताओ। भैया करना कुछ नहीं है। एक और चीज़ बतानी है बस मुझे, मैं वो बता दूँ आपको। भैया आपको ना प्लीज़ कन्फ्यूज़ नहीं होना है। भैया कन्फ्यूज़ नहीं होना है इसका मतलब देखो, आओ ज़रा ऊपर चलते हैं। प्लीज़ यहाँ मत देखना, ये कॉन्सेप्ट नंबर ना 11 ही है, बट ये ऑफलाइन में करवाया गया था कुछ बच्चों को। ठीक है। रेशियो ऑफ शेयर्स मीन्स आपको यहाँ से नहीं, आपको वहीं से उतारना है। भैया बोलो ना भैया, बोलो तो सही। ये रहा, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम। भैया ये कॉन्सेप्ट ना आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट सच में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि एक बात समझना, यहाँ पर ना फॉरफिट की एंट्री मारते समय आपको सबसे ज़्यादा कॉशियस रहना है, और दूसरा कॉशियस रहना है आपको कहाँ, कैपिटल रिज़र्व ट्रांसफर करते समय। वो बातें भी मैं बताऊँगा, बट यहाँ पर आप देखो, आपको यहाँ मैंने क्या बताया था, अगर प्रीमियम मिल चुका है तो अच्छी बात है, आप भूल जाओ।
अगर प्रीमियम नहीं मिला है तो आप डेबिट करो और उस एंट्री में भी जिसमें भी है, जैसे कि अलॉटमेंट की एंट्री में तो अलॉटमेंट पे प्रीमियम ऐड कर दो, फर्स्ट कॉल पे है तो फर्स्ट कॉल पे ऐड कर दो, फाइनल पे है तो फाइनल पे ऐड कर दो। आप ना इसकी एंट्री अच्छे से कर लेना, मतलब जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिखाए थे ना 1-2 वो कर लेना, क्योंकि आपकी बुक में मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ। देखो, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स वेयर इश्यूड एट पार, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम, ये 2 तो कॉन्सेप्ट कर लिए थे। 43 और 44 मैं अभी करवा रहा हूँ। बट अगर आप यहाँ 45 से लेकर चलते जाओ, चलते जाओ 63 तक देखोगे तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे डिस्कस ही नहीं करने। और अगर आप 64 से बाद देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, फॉर फ्यूचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स व्हिच वर इश्यूड एट प्रीमियम। तो भैया यहाँ पर रीइश्यू में कोई चेंज नहीं आ जाता, रीइश्यू आपका वही का वही रहता है, नॉर्मल का नॉर्मल। अब ये क्वेश्चन कहां तक होंगे, तो आई बिलीव 77 तक आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन होंगे। भैया आपने तो बोल दिया, बट प्लीज कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी तो करवा दो। तो एक बात बताओ, पहले मैं आपको नोटिंग कराऊं या प्रैक्टिस कराऊं? तो भैया एक काम करो ना, पहले 4-5 क्वेश्चन करवाई दो, फिर नोट करवा देना। मैंने कहा चलो जैसा आप कहो बच्चों, आ जाओ। आओ क्वेश्चंस पढ़ते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर कहां से शुरू कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 44 से शुरू कर रहे हैं। तीनों केस करेंगे हम लोग, धीरे-धीरे पढ़ेंगे, धीरे-धीरे मजे से करेंगे। प्लीज कंफ्यूज मत होना, ठीक है? 1 मिनट रुक जाओ बस। आ जाइए, ठीक है? डिटरमाइन द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, आंख बंद करके। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मनी रिसीव्ड बाय प्रीवियस शेयर होल्डर, मनी रिसीव्ड बाय प्रीवियस शेयर होल्डर। मिनिमम रीइश्यू प्राइस इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू माइनस मैक्सिमम डिस्काउंट। याद हो गया? भैया याद नहीं हुआ, मैं लिखवा दूंगा। पहला कॉन्सेप्ट यही लिखवाऊंगा, फिर उसके बाद पूरी की पूरी कहानियां जितनी भी मैंने बताई चीजें वो सारी लिखवा दूंगा। अ शेयर ऑफ 10 ओरिजिनली इशूड एट पार on which application and allotment money 5 was received। या क्वेश्चन बेवकूफ बना रहा है। 5 रुपए मिल गए हैं तो 5 रुपए का ही डिस्काउंट दे सकता हूं, तो सिंपल है, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट 5 रुपए का। और क्योंकि ये शेयर 10 रुपए का था तो 10 माइनस 5 करोगे तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस विल बी 5। भैया मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट 5, मिनिमम रीइश्यू प्राइस 5। ठीक है, केस नंबर थर्ड पढ़ना, सेकंड मत पढ़ना, अभी थर्ड पढ़ो। भैया फर्स्ट क्यों सेकंड क्यों नहीं, पढ़ो तो सही थर्ड। अ शेयर ऑफ 10 ओरिजिनली इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1, premium one, on which application and allotment money excluding premium 5 was received। अब यहां पर ध्यान से सुनना भैया, आपने बोला था अगर प्रीमियम मिलता है तो प्रीमियम को भूल जाना। एक बात सुनना, विद एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम 5 वाज रिसीव्ड। भैया यानी कि इसी पर प्रीमियम था, यानी कि अब मैं आपको बताऊं, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 6 रुपए की थी इंक्लूडिंग प्रीमियम, बट अगर प्रीमियम को हटा दो तो 5 रुपए की थी। तो भैया आप इस 5 को ही कंसीडर करोगे। अभी इस केस नंबर सेकंड में आप लोग उलझ जाओगे, इसीलिए मैंने ये थर्ड पहले कराया। तो 5 रुपए अगर आपको मिल चुके हैं तो प्रीमियम को आपको इग्नोर करना है, क्योंकि एक्सक्लूडिंग प्रीमियम देखना होता है। तो 5 रुपए का आप मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट दे सकते हो और मिनिमम रेशियो प्राइस आल्सो विल बी 5, क्योंकि 10 में से 5 माइनस करोगे तो 5 ही आएगा। ये केस नंबर थर्ड का आप आंसर चेक कर सकते हो। डन है? भैया आपको देखना चाहिए केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 देखो क्या बोला हुआ है। अ शेयर ऑफ 10 ओरिजिनली इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 1 ऑन विच एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 वाज रिसीव्ड। मतलब यहाँ पर जो प्रीमियम है वो इंक्लूडेड है, बट अगर आपको प्रीमियम मिल गया है तो ना ही वो फॉरफीचर के एंट्री में मैटर करता है, रीइश्यू के एंट्री में तो वैसे भी नहीं करता। तो एक काम करो, फॉरफीचर के एंट्री में तो ये आया ही नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी रिसीव है। तो 5 में से 1 रुपए आपको माइनस करने पड़ेंगे, 5 रुपए में से आपको 1 रुपए माइनस करने पड़ेंगे, बिकॉज 1 रुपए बिलोंग्स टू द एसपीआर यानी कि प्रीमियम। तो 5 माइनस 4 तो आपको 4 रुपए मिले हैं, तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट 4 रुपए का होगा, मिनिमम रेशियो प्राइस 6 रुपए का होगा। आई होप कि ये बातें तो एटलीस्ट आपको क्लियर होगी। ठीक है भैया, क्लियर है? नहीं है तो सिंपल मैं तो कहता ही हूँ। ये क्या बोलते हो? नहीं बोलता। मतलब अगर क्लियर ना हो तो प्लीज़ क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम पे या कहीं भी आप लोग डाउट पूछ सकते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 मैं बाद में कराऊँगा, आप लोगों को 44 देखना भी नहीं चाहिए। ये क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि आपको मैं क्वेश्चन नंबर 45 से अब नोट कराना शुरू कर रहा हूँ। भैया यहीं पर करेंगे, याद रखना। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहीं पर सॉल्व कराऊँगा। अगर आपको लगता है कोई भी चीज़ आपको उतारनी है, प्लीज़ उतार लेना, कोई इतनी हाई तौबा वाली बात है नहीं यहाँ पर। ओके। जेड लिमिटेड इश्यूड 10,000 शेयर्स, ठीक है? 10 रुपए के हिसाब से थे। टेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बहुत अच्छी बात है। ऑल अमाउंट्स आर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑल कॉल मनी ऑन 100 शेयर्स। These shares are subsequently forfeited by the directors। एक बात बताओ, एक्सेप्ट द कॉल मनी तो यानी कि पूरी कॉल हुई है यहाँ पर। रिसोल्ड एज अ फुल्ली पेड अप फॉर 500 रुपीज, गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रांजेक्शन। भैया मैं बातें करता हूँ आप लोगों के संग, बातें मैं करता हूँ। एक बात बताओ मुझे, आप अगर यहाँ पर फॉरफीचर की एंट्री करोगे तो क्या एंट्री करोगे? शेयर कैपिटल 2। क्या नहीं दिया है इसने?
भैया देखो एक्सेप्ट द कॉल मनी, तो सिर्फ इसने शेयर कॉल पे नहीं करी है, बाकी इसने शेयर फॉरफिट में मुझे लगता है एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट दोनों पे कर दिए, क्योंकि फाइनल कॉल और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹4 की थी। भैया कितने शेयर्स पे? तो 100 शेयर्स, तो 100 इंटू कितना करोगे 10, और किस पे कितना आएगा 100 इंटू 4, यहाँ पर कितना आएगा 100 इंटू 6, ₹600 आएंगे। पक्की बात है यहाँ पर? भैया सही बात है ना? अब यहाँ पर सुनना, अब यहाँ पर सुनो, रीसोल्ड एज अ फुल्ली पेड अप ₹500 में, आपने कितने में बेच दिया फुल्ली पेड अप? ₹500 में। बैंक अकाउंट डेबिट, 1 मिनट दोगे बस मुझे? ओके, बैंक अकाउंट डेबिट ₹500 टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में भैया कितने रुपए आए हुए हैं आपके? ₹1000। भैया 1000 ही आएंगे ना, फुल्ली पेड अप है तो फुल्ली पेड अप ही इश्यू करोगे, यहाँ पर तो ये मिनिमम यही आएगा, ठीक है? एटलीस्ट और मैक्सिमम यही रहने वाला है, मीन्स यहाँ पर मैंने क्या बोला था, मिनिमम ही आता है, तो यहाँ पर मिनिमम छोड़ो मैक्सिमम भी यही, क्योंकि फुल्ली पेड अप पे ही आपने फॉरफिट मारा है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखोगे तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट आपको दिखाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि डिस्काउंट पे इश्यू है। आप सोचो ना, ₹1000 के शेयर आप 500 पे दे रहे हो, तो ₹500 का डिस्काउंट ही दे रहे हो आप लोग। तो भैया सिंपल है, यहाँ पर कितना था बैलेंस आपका? 600, 600 में से 500 सेट ऑफ करोगे तो ₹100 का आपका गेन बचा हुआ है, तो ₹100 का गेन यानी कि एसएफ टू सीआर, ये ₹100 का आपने गेन डाल दिया अपना कैपिटलिज्म। यही आपका आंसर है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है भैया, बढ़िया क्वेश्चन कराओ ना। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। बढ़िया ही क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 47 दोनों मेरे हैं। फिर उसके बाद देखते हैं, मैं बहुत क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूंगा, फिर हम उधर चलेंगे, 2-4 क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं आपको कुछ चीजें नोट करवाऊंगा। ठीक है, करो करो इसको नोट करो, अगर कर रहे हो तो। भैया नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो लो, तुम लोग ना मुझे हर्ट कर देते हो, ये लो। चलिए, अल्फा लिमिटेड forfeited 900 equity shares of 100 each for non payment, ये ध्यान से देखना, non payment of allotment money 30 per share, first call 20 per share, second and final call 25 per share, 25 per share has not been made. The forfeited share were reissued at for 90 per share, 75 paid up. Okay, तो एक एक बात मैं बताऊंगा आपको, बस शर्त एक ही है, आप लोगों का फोकस मेरी तरफ होना चाहिए। ये आप यहाँ ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट फाइनल, भैया मतलब भैया अलॉटमेंट कितने की थी आपकी? ₹30 की। भैया फाइनल फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी? ₹20 की। फाइनल कॉल कितने की थी? 25 की। तो बैलेंस शीट फिगर करके यहाँ पर एप्लीकेशन भी कितने का निकल गया? 25 का, क्योंकि ₹100 का शेयर है पूरा-पूरा। डन है? डन है पूरी बात? भैया अब एक बात सुनना। भैया उसने क्या-क्या नहीं दिया? नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी भी नहीं दिया उसने, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, और ये सेकंड एंड फाइनल कॉल तो उसको मेड ही नहीं हुई। क्या मुझे आप बता सकते हैं शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फॉरफीचर, सही जा रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। ये मुद्दा ये होना चाहिए, आप तो सही जा रहे हो, आप सही होने चाहिए, आप नालायक हो। 900 इंटू 75, क्यों भैया? क्योंकि 75 इज कॉल्ड अप, 75 इज अ कॉल्ड अप अमाउंट। अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक 75 ही टोटल आता है, आपने उतना ही मांगा है तो आप उतने पे ही फॉरफिट कर रहे हो। यहाँ पर कितना आएगा? 900 इंटू 30, भैया मल्टीप्लाई करके खुद लिख लेना, 900 इंटू 20, यहाँ पर आएगा 900 इंटू 25, कितना आएगा? 900 इंटू 25, ये आपका अमाउंट आएगा। ये शेयर फॉरफीचर है, इसको अच्छे से लिखना, ठीक है? अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपने रीइश्यू कर दिया है। रीइश्यू कितने पे करा है? तो बैंक अकाउंट डेबिट, एक बात देखो, 90 पे करा है, 75 पेड अप है। अरे वाह! अरे वाह! मजा आ गया। ₹75 का शेयर आप ₹90 में बेच रहे हो, तो यहाँ पर तो सीधा पता चल रहा है एसपीआर है। 75 का शेयर आप 90 में बोल रहे हो। भैया एक और डाउट आ गया, मैंने कहा बोलो चंपक क्या डाउट आ गया? खजूर सुनो, भैया 75 का शेयर 90 पे बेच रहे हो, एसपीआर है, नो डाउट अबाउट इट। फिर डाउट क्या है? फिर डाउट ये है, एक बात बताओ, अगर 75 यहाँ पर पेड अप है, तो फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा, फाइनल कॉल का पैसा आएगा? जी आएगा। फाइनल कॉल का पैसा जैसे बाकी के शेयर होल्डर पे करेंगे, ये बंदा भी सेम वैसे ही पे करेगा। किसको इश्यू करे हैं इन्होंने? किसी को पता नहीं किसको इश्यू करा है, अल्फा लिमिटेड है ना? किसको रीइश्यू करे हैं पता नहीं, बट जिसको भी रीइश्यू करे हैं, जब फाइनल कॉल ये सबको मेट करेंगे तो इसको भी मेट करेंगे, इसकी भी ड्यू कराएँगे और ये पैसा भरेगा। तो मीन्स अगर देखा जाए नेकेड आइज़ से, तो यहाँ पर ₹90 और प्लस ₹25, तो भैया आप कर लो टोटल कितना हो रहा है? ₹115। तो ₹100 का शेयर अल्टीमेटली 115 में जा रहा है, तो ₹15 का प्रीमियम है, तो बैंक अकाउंट डेबिट एसपीआर एंड टू शेयर कैपिटल। भैया यहाँ पर मिनिमम यही आएगा, क्योंकि 75 ही पेड अप है। भैया अगर लेट्स से यहाँ 100 पेड अप होता तो यहाँ पर 100 आ जाता। 100 पेड अप भैया अलाउड है, हाँ 100 पेड अप भी अलाउड होता, क्यों? क्योंकि उससे ₹25 मिल गए हैं ना,
तो दे सकता है वो ₹15 का डिस्काउंट दे सकता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। सिंपल इस एंट्री को करोगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। कैपिटलिज्म में डायरेक्टली बैलेंस चला जाएगा। 900 इंटू 25 करोगे ना, तो 22,500 ही आएगा, क्योंकि कोई और लॉस है ही नहीं, रेशियो पे लॉस है ही नहीं। डन है मेरी बात? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 की जरा रीड मारो यार आप लोग। क्वेश्चन नंबर 47 को एक बार रीड मारो, फिर हम बात करते हैं इसके आगे, ठीक है? 2 मिनट का ना मुझे ब्रेक चाहिए पानी पीने के लिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर कौन-सा रीड कर रहे हो आप लोग? क्वेश्चन नंबर 47, 47 हाँ, रीड मारो, फिर हम आगे करते हैं, ठीक है? करो। जी, क्वेश्चन नंबर 47 देखा आप लोगों ने? जी भैया देख ही रहे थे। मैक्सिमम लिम मैक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स। मैक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स 100 ईच के फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 20 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ 25 पर शेयर्स, यानी कि फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं करी। 250 ऑफ दीस शेयर्स वर रीइश्यूड एट 50 पर शेयर फुल्ली पेड अप। अब यहाँ पर कुछ बातें आपको मैं यहीं बता दूं तो ज्यादा बेटर है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ये क्या बताना है सुनो। एक बात बताओ, 500 शेयर्स थे, क्या पे नहीं करा उसने? 20 और यहाँ पर 25, यानी कि 45 रुपीज उसने पे नहीं करा। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जो पैसा पड़ा होगा वो पड़ा होगा 500 इंटू 55। ये आपको कैसे पता? देखो, 100 रुपए का शेयर है, 20 रुपए की उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे करी, 25 रुपए की उसने फाइनल कॉल पे नहीं करी, तो 100 में से 20 प्लस 25 अगर आप माइनस करोगे, यानी कि 45 माइनस करोगे, तो 55 बचेगा। ये शेयर फॉर फ्यूचर का आपका बैलेंस है। भैया इसके बाद उसने रीइश्यू करा है। अब यहाँ ध्यान से देखो, तो आपने रीइश्यू करा है 50 रुपए में, ऑब्वियसली डिस्काउंट है। फुल्ली पेड अप आप 50 रुपए में कर रहे हो, तो 50 रुपए का यहाँ पर लॉस है। भैया 50 रुपए का यहाँ लॉस ही है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो। आपने पर कितने शेयर्स करे हैं पता है? रीइश्यू रीइश्यू आपने करे हैं सिर्फ कितने शेयर्स? 250 शेयर्स। तो 250 शेयर्स पे आप 50 रुपए में रीइश्यू कर रहे हो 100 रुपए के शेयर, तो 50 रुपए का तो लॉस झेल रहे हो आप लोग। तो रीइश्यू के टाइम पे शेयर फॉर फ्यूचर जो डेबिट होगा वो ये वाला है। भैया दोबारा से बता दो, भैया ये शेयर फॉर फ्यूचर वो है जो फॉर फ्यूचर के टाइम पे क्रेडिट होता है। ये वो वाला है जो पहली एंट्री में क्रेडिट होता है, जब शेयर कैपिटल डेबिट होता है ना, फॉर फ्यूचर एंट्री में जो क्रेडिट होता है वो ये है। ये वाला, एक मिनट, ये वाला वो फॉर फीचर है जो रीइश्यू के टाइम पे डेबिट होता है। इन केस यू रीइश्यू योर शेयर्स एट डिस्काउंट। इन केस यू रीइश्यू योर, क्या बोल रहा हूं मैं, इन केस यू रीइश्यू योर शेयर्स एट डिस्काउंट, शेयर्स करके ना, इन केस यू रीइश्यू योर शेयर्स एट डिस्काउंट, खत्म कहानी। तो भैया ये शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट होता है। अब यहां पर क्या हुआ, 250 इंटू 50 डेबिट हो रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, कैपिटल रिजर्व में जो ट्रांसफर करोगे वो क्रिस्प है। क्रिस्प है भैया, क्या क्रिस्प है? एक बात बोलो, ये शेयर फॉरफीचर 500 शेयर का है, तो इसको भी 250 शेयर्स के लिए ले लो। तो अगर 250 शेयर्स के लिए लोगे तो सीधा है ना, 250 इंटू 55। डन है। ये कितने का था? 250 इंटू 50 माइनस करोगे तो सिंपल मैं बोलूं, 250 इंटू 5, भैया 1250 रुपए आपका कैपिटलिज्म में जाएगा। आपका आंसर भी यही है। भैया एक बात बोले, हमें आप समझ नहीं आया, मैंने कहा अच्छी बातें नहीं आए तो, क्योंकि मेरे पास और भी तो तरीके हैं, फिर उनको कौन सीखेगा। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो भैया, जितने शेयर्स आप रीइश्यू करते हो उतना ही अमाउंट कैप, उतने ही शेयर्स का गेन कैपिटलिज्म में बुक होता है। क्या नहीं है मेरी बात? यहाँ पर आपने 500 शेयर फॉरफिट जरूर कर लिए, बट आपने रीइश्यू सिर्फ 250 करे थे। भैया ये मैं डेबिट क्रेडिट इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए, पिछले 2 साल से बता रहा हूँ, इससे पहले नहीं बताता। क्यों? आता नहीं था। आता था, बट पिछले 2 साल से ही एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं, तो पिछले 2 साल से मैं इस तरीके से बताने की कोशिश कर लेता हूँ। भैया ये वो अमाउंट है जो क्रेडिट हुआ होगा जनरल एंट्री में, ये वो अमाउंट है जो डेबिट हुआ होगा शेयर फॉरफीचर के नाम से। अब यहाँ पर इतना दिमाग लगा लो, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि इनको मल्टीप्लाई करो, 500 इंटू 55 डिवाइडेड बाय, आप क्या करोगे भैया, डिवाइडेड बाय आप इसमें करोगे 250, डिवाइडेड बाय करोगे 500 शेयर्स, 500 शेयर्स करोगे, क्योंकि 500 शेयर्स फॉरफिट करें, मल्टीप्लाई करोगे 250 शेयर्स। एक तरीके से वो करते थे ना बगल में रेसिप्रोकल का समान सवाल, कि भैया 50 रेडियो 100 रुपए के हैं, तो 2 रेडियो कितने के होंगे? तो कैसे करते थे? 50 रेडियो 100 रुपए के हैं, तो 100 रेडियो को 50 से डिवाइड करते थे, 2 रेडियो का रेट निकलता था। ऐसे करते थे ना बचपन में कुछ। तो कुछ वैसा ही करना है आपको, प्रोराटा लगाना है, एक तरीके से एवरेज लगाना है। तो एवरेज लगाकर आपने करा तो ऐसे ही आंसर आएगा। भैया प्लीज इसकी ना टेक्निक लिखवा देना, मैंने कहा और अच्छे से टेक्निक लिखवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? डन है ये उतारना है, उतारने तो कॉपी कर लेना, बिकॉज आई एम अबाउट टू इरेज इट, ठीक है? क्वेश्चंस और कोई देखने हैं भैया? जी, और देखने चाहिए आपको। आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आप एक काम करें, आप बच्चों इनमें से कोई क्वेश्चन ना देखें आप। अब आप जो देखने चाहिए आपको, बीच में ना आई एम डेडली श्योर कि आपको डाउट्स भी आएँगे, तो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट इट। डाउट्स आने दीजिए, डाउट्स अच्छे हैं, दाग अच्छे हैं तो डाउट भी अच्छे हैं।
आप इसके आप 2-3 क्वेश्चन देखिए, क्योंकि पता है अभी आप अटकोगे भी यार, ठीक है? 1 मिनट में भैया मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 76 और 77 ये दोनों होमवर्क में डाल रहा हूँ मैं आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 77 भैया कुछ ज़्यादा बड़े क्वेश्चन लग रहे हैं, कुछ ज़्यादा बड़े क्वेश्चन। बहुत बार हमने ऐसे एंट्रीज़ कर भी ली है, सीख भी ली है। मैं अभी भी आपको क्वेश्चन करा सकता हूँ, बट मुझे लगता है कोई वर्थ नहीं है मेरे कराने पे। अप्लाइड, अलॉटेड सब आप सीख के बैठे हुए हो। मैं फॉरफीचर एंड रेशियो ऑफ शेयर्स व्हेन अलॉटेड ऑन प्रो राटा और दूसरे वाले में लिखा हुआ है नॉट फुल्ली, मतलब उसमें सारे शेयर आपने रीइश्यू नहीं करे हैं। मतलब आप कोई टॉपिक बचा ही नहीं है। सिर्फ अपने को क्रॉस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो अभी मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ ना, सिर्फ आप वो क्वेश्चंस करोगे। जैसे कि मैं मेरा ये डेडली कहना है आप लोगों से कि 63 तक तो सब होमवर्क है। 63 तक सब होमवर्क है। 64 से मैं अभी क्वेश्चन आपको रीड कराना शुरू कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन का क्या वेटेज है आप लोगों के माइंड में, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? 63 तक तो होमवर्क है, ठीक है? 63 तक होमवर्क है, ओके? पढ़े? जी भैया पढ़ते हैं। पढ़ने में ही मज़ा है। ओके। शेयर अच्छा एक बात बोलूँ? प्लीज़ इसमें ना वैसे ही करने की कोशिश करो जैसे मैं करता हूँ। शेयर फॉरफीचर का क्रेडिट बैलेंस, शेयर फॉरफीचर का डेबिट बैलेंस ऐसे लिख-लिख के करो, बहुत टाइम भी बचेगा। भैया ये आंसर भी मैच हो जाएँगे, एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी हो रही है साथ-साथ अगर आप देखोगे तो। वैसे तो आपको जनरल एंट्री पास करनी है इसमें, बट फिर भी आपको उसके लिए भी प्रिपेयर होना है, ठीक है? अ शेयर ऑफ 100 इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10, ठीक है? ऑन व्हिच 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम वाज़ कॉल्ड, ठीक है? यानी कि कॉल्ड कितना करा गया है? टोटल 70 कॉल्ड करा गया है। 80 70 प्लस 10 है, ओके? 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम वाज़ पेड, ओके, ओके, ओके। ₹80 के शेयर में 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम यानी कि ₹20 पे नहीं करे हैं उसने, या फिर यूँ कह लो ₹70 के शेयर्स पे ₹50 पे करे हैं, अगर प्रीमियम दोनों जगह से हटाना है। यहाँ से भी अवॉइड कर दो प्रीमियम, यहाँ से भी अवॉइड कर दो प्रीमियम, क्योंकि शेयर फॉरफीचर की एंट्री में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो शेयर फॉरफीचर में डेबिट करता वो करता हूँ, पहली एंट्री में क्रेडिट करता हूँ, उसमें प्रीमियम मिला है या नहीं मिला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस शेयर फॉरफीचर में। रीइश्यू में भैया इश्यू के टाइम पे प्रीमियम मिला या नहीं मिला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस कब फ़र्क पड़ता है? जब रीइश्यू पे मिल रहा है, और रीइश्यू पे मिल रहा है तो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस तो कुछ अफ़ेक्ट होगा नहीं ना उससे, तो एसपीआर जनरेट होगा वहाँ पे। तो ये भी याद रखना। ये आप कुछ बोलते हो बट हमें समझ नहीं आता। हमें समझ नहीं आता, पता नहीं क्या-क्या बोलते चले जाते हो, मैं क्या करूँ बच्चों? ओके, हैज़ बीन फॉरफिटेड द शेयर्स वर आफ्टरवर्ड रीइश्यूड एज़ अ फुल्ली पेड अप ₹70 में दे रहा है गधा, डिस्काउंट है। डिस्काउंट है, डिस्काउंट तो है ना? डिस्काउंट है नालायक, और क्या। अब एक बात बताओ, शेयर फॉरफीचर जो क्रेडिट होगा आपकी पहली एंट्री में, आप पूरी एंट्री करना, शेयर कैपिटल टू जो भी आप करते हो ना आप करना। इसने क्या दिया है? प्रीमियम दे चुका है ये। देखो क्या बोला है, व्हिच वाज़ कॉल्ड एंड 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम वाज़ पेड, तो भैया पे तो हो चुका है। जनरल एंट्री में डेबिट मत करना एसपीआर को। तो यहाँ पर मैं आपसे बोलूँ कि सिर्फ ₹50 पे करें, क्योंकि 60 तो इंक्लूडिंग प्रीमियम है ना, तो सिर्फ ₹50 पे करें तो मैं क्या बोलूँ यहाँ पर? अच्छा शेयर्स बताया ही नहीं है क्या? शेयर्स बताया ही नहीं है। हाँ ठीक है, शेयर्स नहीं बताया तो ठीक है, ये ले ₹50। नहीं बताया ना, तो एक शेयर मैं मान ले रहा हूँ, तो ₹50 ये मेरा क्रेडिट है, ये मैंने ज़ब्त करे हैं। अब रीइश्यू के टाइम पे अगर आप मैं देखूँ, शेयर फॉरफीचर जो डेबिट होगा, ₹100 का शेयर मैं ₹70 में दे रहा हूँ, ₹100 का शेयर मैं 70 में दे रहा हूँ, तो बैंक अकाउंट डेबिट ₹70, टू शेयर कैपिटल ₹100, फिर डेबिट क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, जो रीइश्यू के टाइम पे शेयर कैपिटल डेबिट होगा, वो कितने से कॉल्ड अप होगा? कितने से होगा? ये बताना ज़रा मुझे। भैया पूरे के पूरे नहीं, पूरे के पूरे 100 से नहीं होगा। कितना कॉल्ड करा हुआ है भैया? 80 70 से होगा सिर्फ, 70 से होगा। भैया 70 से ही होना चाहिए। ठीक है। अच्छा भैया फिर आप यहाँ पर क्यों कह रहे हो लॉस है 70 का, तो 70 पे ही बेच रहे हैं ना हम। अरे गधो, फुल्ली पेड अप लिखा तो है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनो। पहली एंट्री जो आप पास करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट जो भी करते हो, उसमें यहाँ पर कॉल्ड अप कितना है, तो आप कहोगे 80, 80 नहीं है 70 है, क्योंकि ₹10 प्रीमियम पे है। तो 70 करोगे यहाँ पर। अब आप कहोगे कि ₹70 का शेयर 70 में ही तो रीइश्यू हो रहा है, तो पार है। नहीं, ₹70 का शेयर 70 में नहीं हो रहा। ₹70 का शेयर जो ₹100 वाला है ना, वो 70 में दे रहे हो, क्योंकि यहाँ वर्ड पढ़ो, फुल्ली पेड अप है, तो ₹30 का लॉस है यहाँ पर फॉर श्योर। तो यहाँ पर आपने ₹30 का लॉस बुक करा। अब आप यहाँ देखोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ₹20 का आपका गेन बचेगा, दैट यू हैव टू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। डन है मेरी बात? ठीक है, भैया डन ही रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा दुःख आप क्या जानो। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ो। एनके लिमिटेड। ओके, पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्री, एनके लिमिटेड फॉरफिटेड 200 इक्विटी शेयर्स 10 ईच में, इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर, हेल्ड बाय राम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 3 पर शेयर। इतना समझ आ रहा है कि शायद प्रीमियम आ चुका है।
ऑफ दीज 100 शेयर वर रीइश्यूड टू विष्णु एट अ डिस्काउंट ऑफ 4 पर शेयर। ओके, डायरेक्टली बता रहा है ये तो मछली। ये तो डायरेक्टली बता दिया इसने बच्चों कि 4 पर शेयर पे हम इसको डिस्काउंट भी दे रहे हैं। एक बात बताओ, शेयर फॉरफीचर के अकाउंट के समय पे जो डेबिट वाली एंट्री होगी वो कितने से करोगे? तो मैंने बोल दिया सीधा 400। क्यों? क्योंकि 100 इंटू 4 खुद बोल रहा है ना, 4 रुपए का डिस्काउंट है, तो ये तो खुद कर लो 400 रुपए। अब एक बात बताओ, रिसीव कितना हुआ होगा? क्रेडिट करो, कितना रिसीव हुआ होगा? 100 इंटू, ध्यान से देखना भैया, 5 रुपए का प्रीमियम था हेल्ड बाय राम, तो 5 रुपए का तो मिल चुका होगा मेरे ख्याल से, लग रहा है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 3 पर शेयर, तो 7 रुपए मिल गए हैं मेरे ख्याल से। तो यहाँ 700 करा मैंने, 700 में से 400 माइनस करोगे, आंसर आएगा 300। कैपिटल रिजर्व भी आपका 300 डन है। 7 रुपए ही मिले थे। क्यों भैया 7 क्यों बोल रहे हो? 7 रुपए क्यों मिले थे? क्योंकि भैया 5 रुपए के प्रीमियम को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, शेयर फॉरफीचर अकाउंट की क्रेडिट या डेबिट एंट्रीज में उसका कोई फर्क ही नहीं होता। डेबिट अगर मैं जो क्रेडिट वाली एंट्री बोल रहा हूँ उसमें तो एसपीआर डेबिट होता है, तो अनपेड में चला जाता है, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट का तो कोई मतलब नहीं बचा। रीइश्यू के टाइम पे अगर प्रीमियम आ रहा है तो रीइश्यू के टाइम पे प्रीमियम आने तो क्या फर्क पड़ता है नहीं? मेरी बात, दोनों बातें याद रखना, ठीक है? चलो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर आपको जो पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 69 रीड लगाओ। क्वेश्चन नंबर 69 हम कनेक्ट करते हैं, 69 को रीड करो, मैं चाय पी लूं। पढ़ा? पढ़ा आप लोगों ने क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया था? 69 आई बिलीव। अगर मैंने कुछ और दिया था तो 69 पढ़ना था आपको, सॉरी फॉर दैट। एनसीईआरटी मॉडिफाइड का क्वेश्चन है। 150 shares of 10 each issued at a premium of 4 per share payable with allotment were forfeited for non-payment of allotment money of 8 per share including premium। ठीक है, कोई बुरी बात तो है नहीं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 per share was not made। forfeiture forfeited share were reissued and 15 per share fully paid up। भैया जाहिर सी बात है, इतना मुझे पता चल रहा है, कुछ पता चले ना चले, प्रीमियम पे रीइश्यू करा है। 10 रुपए का शेयर आप 15 रुपए में पेल रहे हो, तो प्रीमियम तो है 5 रुपए का। यानी कि रीइश्यू वाली एंट्री में, ये जो डेबिट वाली एंट्री बोलता हूँ मैं, कोई डेबिट नहीं आएगा शेयर फॉरफीचर का, ये फॉर श्योर है। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि कैपिटल रिजर्व 300 का डायरेक्टली आ रहा है क्या मेरा? आएगा, देखो पक्की बात आएगा, कैसे नहीं आएगा? इसकी ऐसे की तैसे हम ज़रूर लेके आएँगे। चलो भैया, दिख नहीं रहा होगा शायद ये वाला कलर आप लोगों को। ये हमें कौन-सा देखना ही था, आप लिख लेते। ओके, शेयर फॉरफीचर अकाउंट की कौन सी, अच्छा एक बात बताता हूँ, मैंने इसमें एंट्री करना चाहता हूँ फॉरफीचर की एंट्री मैं आपके संग करना चाहता हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ स्पेस छोड़ा है, शेयर अलॉटमेंट। अब यहाँ पर ध्यान से पढ़ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 पर शेयर वाज़ नॉट मेड, मेड ही नहीं करी है। तो एक बात बताओ, कितने शेयर्स थे इसके? 150 शेयर्स। कितनी करी है इसने कॉल, कितनी करी है देखो। इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर पेबल विद अलॉटमेंट। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। कॉल कितने की कह रहा है बच्चों? 4 रुपए की। अलॉटमेंट कितने की कह रहा है? 4 रुपए की। भैया कैसे पता? ये देखो, प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर, अलॉटमेंट कितने रुपए का? 8 रुपए का, यानी कि इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो भैया 4 प्लस 4 यानी कि प्रीमियम 4 रुपए का, 4 रुपए की अलॉटमेंट। एप्लीकेशन कितने रुपए की रही होगी? 2 रुपए की। अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, 2 रुपए की रही होगी। तो भैया यहाँ पर 150 इंटू मैं कितना करने वाला हूँ? 6, क्योंकि सिर्फ यही 2 माँगी है मैंने, और कुछ माँगा ही नहीं मैंने इससे। शेयर अलॉटमेंट, यहाँ क्या आएगा? शेयर अलॉटमेंट कितने रुपए से? भैया 150 इंटू 8, वेरी गुड जिसने भी ये बोला। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर एसपीआर आपको रेज़ करना पड़ेगा कितने से? 150 इंटू 4 के हिसाब से। भैया 4 क्यों? क्योंकि 4 रुपए का एसपीआर था। भैया ये अनपेड कॉल थी और कुछ तो आपने माँगा ही नहीं। शेयर फॉरफीचर में आपका जाएगा कितना, ज़रा ध्यान से देखना, 150 इंटू 2, 300 रुपए जाएगा। ये मेरे अंगूठे हैं, कोई बात नहीं। 150 इंटू 2, ये 300 रुपए आपका जाएगा, और ये डायरेक्टली ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि री-इश्यू किस पे हुआ है? प्रीमियम पे हुआ है। री-इश्यू आपका प्रीमियम पे हुआ है। डन? ओके, कम ऑन, इसको उतार के रखो, अच्छा क्वेश्चन था। डन, 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 डन। भैया मैं हटा रहा हूँ, मैंने हटा दिया, ठीक है? अब प्लीज़ मुझे थोड़ा-सा टाइम दे दो। अब एक काम करो, पता है, भैया 64 से लेकर इसके जो डायरेक्टली क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ 73 तक ट्राई करना, और 76, और मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको। 64 से लेकर आपका फर्ज़ बनता है आप 77 तक करो। मैं अगली क्लास में इन अपने बच्चों के भी जो ऑफलाइन वाले सारे हैं, उन सबके डाउट लेने वाला हूँ, क्योंकि पता है क्या? ये क्लास ऑलरेडी 2 बार हो चुकी है। आप लोगों के लिए रिकॉर्ड जो हो रही है, ये अलग से हो रही है, इसमें सिर्फ 1-2 बच्चे बैठे हुए हैं। जितने भी बच्चे अब मेरे अगली क्लास में आएँगे, जब मैं पूरा डाउट लूँगा, इनमें से अगर वो कोई भी डाउट पूछते हैं, तो वो वीडियो आपके पास होगी, डाउट की वीडियो होगी, क्योंकि मुझे जो याद आ रहा है ना, मैंने 1-2 क्वेश्चन ऑफलाइन में करा दिए थे उनको। तो मैं उनसे पूछूँगा कि उनको किसमें डाउट था, वो मैं आपको रिपीट करा दूँगा। माइट बी क्वेश्चन नंबर 76 या 77 में से किसी में डाउट था, बट वो मैं करवा दूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है, मैं करवाऊँगा।
आज क्लास में अगर आप मेरे से बात करो, तो मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, ये वाले मेरे को कॉन्सेप्ट नंबर 12 में मैं करवाऊँगा, जब मैं करवाऊँगा तो मैं करवाऊँगा, ठीक है? अभी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी के लिए आपका होमवर्क जो था वो मैंने आपको दे दिया। भैया अब आप क्या कर रहे हो? तो भैया अब जो मैं कर रहा हूँ वो मैं बहुत अच्छी चीज़ कर रहा हूँ। भैया क्या कर रहे हो बता तो दो? मैं आपको करा रहा हूँ कॉन्सेप्ट नंबर 11 की नोटिंग। आने दो मुझे। मेरे को अब 10 मिनट और लगेंगे, 10 से 15 मिनट प्लीज़ मुझे नोट लिखने में आने दो। बस नोट में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। मुझे जल्दी-जल्दी नोट लिखवाने हैं। रीइश्यू ऑफ शेयर्स ये वाला नहीं है अपना, ये ऑफलाइन का है। ये वाला है अपना इसके बाद जो आएगा। ये रहा रीइश्यू ऑफ शेयर्स, ये रहा अपना कॉन्सेप्ट नंबर 11 की आप नोटिंग स्टार्ट कर दो मेरे साथ-साथ, ठीक है? रीइश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर्स forfeited by the company issued to another shareholders। ये नहीं भी लिखवाता चल जाता, आपको पता था, बट अभी आप लिख के रखो, ठीक है? अब मैं सारी बातें धीरे-धीरे कर रहा हूँ। At the time of reissue, mm, reissue can be made at par, premium and discount। डिस्काउंट के बगल में आप लिखेंगे विद इन लिमिट, ठीक है? एट पार और प्रीमियम, आप इसको अलग लिखेंगे, इसकी आप नोटिंग यहाँ इसी के नीचे करेंगे। एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ रीइश्यू एट पार और प्रीमियम, ब्रैकेट में लिखो, पार का मतलब हो जाएगा इक्वल टू फेस वैल्यू, और इसी ब्रैकेट के बगल में लिखो प्रीमियम के लिए क्या होगा? मोर देन फेस वैल्यू, ठीक है? ये दोनों यहाँ लिख के रखो, ये थोड़ा ना एक आपको अंडरस्टैंडिंग के समय पे जब बच्चों की तरह लिख के रखोगे ना, तो आपको जल्दी-जल्दी कैचिंग पॉइंट्स रहेंगे कि आप यूँ पलटते चले जाओगे पन्ने। ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स में यूज़ नहीं करता राइटिंग में, मैं सिंपल बताता हूँ। भैया मैंने तो सीए फाइनल तक जो टीचर्स से पढ़ा है ना, वो भी एकदम बिल्कुल बच्चों वाली लैंग्वेज में लिखवाते हैं, ताकि जब आप पढ़ो ना, तो आपको मज़ा आए। ऐसा ये टेक्निकल वर्ड्स में ना फँस जाओ आप लोग। एट द टाइम ऑफ रेशियो एट पार और प्रीमियम ये लिखा आपने, ये लिखो एट द टाइम ऑफ रेशियो एट पार एंड प्रीमियम, ठीक है? एट द टाइम ऑफ रीइश्यू एट पार और प्रीमियम, पार के लिए में फेस वैल्यू इक्वल होती है, प्रीमियम में फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इश्यू करते हो। वी विल पास बेलो जर्नल एंट्री। लिखो पहले नीचे जर्नल एंट्री लिखो। भैया प्रीमियम पे अलग जर्नल एंट्री पास होती है और क्या अलग नहीं होती? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। एसपीआर लिखना इन केस ऑफ प्रीमियम। सारी चीज़ें मैं लिखवाऊँगा। अरे कुछ चीज़ें लिख रह भी गई ना नालायकों, तो वो मैं अगली क्लास में सबसे पहले नोटिंग में लिखवाऊँगा, ठीक है? इन केस ऑफ प्रीमियम, ठीक है? ये सिर्फ प्रीमियम पे आएगा। बीइंग शेयर्स रीइश्यूड, इंपॉर्टेंट पॉइंट।
while crediting share capital account, we have to check in the question whether it is fully paid up or not. ब्रैकेट में लिख के रखो अबव एग्जाम्पल्स, अबव केसेस। मतलब जो आपने अबव केसेस लिखे हो वो रेफर करोगे तो समझ आएगा। यहाँ पर एक बात नोट करना चाहता हूँ, भैया अगर आप अगर आपको एग्जाम्पल नंबर 2 में केस नंबर फर्स्ट याद है, तो 5 रुपए का पेड अप आप 4 रुपए में रीइश्यू कर रहे थे। भैया यहाँ फुल्ली पेड अप नहीं है, यहाँ पर फुल्ली पेड अप नहीं है क्योंकि 5 रुपए पेड अप है, सिर्फ 5 रुपए बाकी है। मान लो ये 5 रुपए का शेयर 5 में ही इश्यू करा होता तो क्या ये पार होता? द आंसर इज यस। द आंसर इज यस, वेरी बिग यस। क्योंकि सुनो, यहां पर शेयर कैपिटल अकाउंट तब आप 5 रुपए से क्रेडिट करते, बैंक अकाउंट में 5 रुपए आते तो ये भी तो पार ही हुआ। 5 रुपए का शेयर था, आपने 5 रुपए में ही उसको रीइश्यू कर दिया। तो अगर 5 रुपए का शेयर 4 में कर रहे हो, 3 विद इन लिमिट कर रहे हो, तो एक अलग सिनेरियो है। अदरवाइज क्या होगा भैया आपको पता है। डिस्काउंट वाला यहाँ पर मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो अगला केस है। प्रीमियम वाले पे आप ध्यान देते हैं। प्रीमियम वाले पे क्या बताया था मैंने, भैया 5 रुपए का शेयर आप 7 में दे रहे हो, 9 में दे रहे हो, 5 रुपए का फुल्ली पेड है, आप 7 में दे रहे हो, 9 में दे रहे हो, 10 में दे रहे हो, 15 में दे रहे हो, तो वो क्या है? प्रीमियम है। ये मैंने आपको सारी कहानी यहाँ पर इसमें लिखवा दी, ऊपर जाके क्रॉस चेक भी करवा दिया। डन है यहाँ पर, फुल्ली पेड अप और नॉट। यहाँ क्या लिखा है? एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट। अब यहाँ पर लिखो एट री-इश्यू ऑफ शेयर्स कैन बी मेड at discount as well, but we have to check the limit of discount, that is maximum permissible discount. Maximum permissible discount. Maximum permissible discount means amount that company can offer as a discount, rebate, discount या फिर rebate at the time of reissue of shares. Maximum permissible discount equals to amount received from previous शेयर होल्डर, यानी कि प्रीवियस शेयर होल्डर या फिर डिफॉल्टर लिखो, मतलब जिसने पे नहीं करा, एक्सक्लूडिंग। तुम लोगों के मन में चल रहा होगा ना एसपीआर के बिना या एसपीआर के बिना के साथ, एक्सक्लूडिंग एसपीआर। एसपीआर का नहीं लेंगे यहाँ पर, और ये मैंने केसेस करवा दिए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 1 रेफर, एग्जाम्पल 1 रेफर करना है आपको, ठीक है। मैं लेट मी चेक, एग्जाम्पल 1 ही है ना, हो जाता है बच्चों, पढ़ाते समय कल को पढ़ाओगे ना तो पता चलेगा। एग्जाम्पल 1, ठीक है, एग्जाम्पल 1, ठीक है, डन है। एग्जाम्पल 1 आपने लिखी है ये पूरी बात,
एक और नोट लिख के रखो। भैया कितने नोट? अरे यार देखो, जो-जो याद आ रहा है, जो-जो पढ़ा है वो तो लिखना पड़ेगा ना। मिनिमम रीइश्यू प्राइस इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू माइनस मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। ये निकल के आ गया आपका मैक्सिमम मिनिमम रीइश्यू प्राइस। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। जर्नल एंट्री क्या पास होती है? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर या फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। डिस्काउंट गिवन एट रीइश्यू, ठीक है। ये आर आई ई लिख लेना, ठीक है। आर ई होता है, आर आई होता है, आर ई होता है, री आर ई आई वो पूरा लिख लेना, ठीक है। डिस्काउंट गिवन एट रीइश्यू, ठीक है, जो आपको डिस्काउंट दे रखा है। बीइंग शेयर्स रीइश्यूड एट डिस्काउंट। एक और डाउट? मैंने कहा क्या हो गया रे नाले को, पूरी क्लास खत्म होने वाली है 1 डेढ़ घंटे की, तुम्हें क्या डाउट है? वह डाउट ये है कि आप जो ये कहते हो कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, ये फॉरफीचर, ये प्रीमियम और पार के टाइम पे तो डायरेक्टली हो जाएगा। हाँ, अगर पार और प्रीमियम के टाइम पे शेयर फॉरफीचर आता नहीं है डेबिट में, तो वो सिर्फ यहीं आता है, तो यहां पर माइनस करना पड़ता है, वहां से तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। ये भी नोट पे लिखवा दूंगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हो गए आपके, ये सारे पॉइंट्स हो गए। नाउ नाउ वी विल ट्रांसफर gain on reissue to capital रिजर्व अकाउंट हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, एट पार और प्रीमियम। इफ entire shares has been issued, then entire amount of share forfeiture account transferred to कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यानी कि क्या एंट्री पास होती है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। being gain on reissue of shares transferred to capital reserve, done। if entire shares not reissued, not reissued by company, then we will calculate balance of share forfeiture account proportionately। ये क्या मतलब? प्रोपोर्शनेटली? भैया देखो,
अगर शेयर फॉरफीचर अकाउंट में 1000 शेयर 100 शेयर्स थे, ठीक है? और 2000 का बैलेंस था, जैसे कि मैं बोलूँ एग्ज़ाम्पल ही लिख लो इसको। शेयर फॉरफीचर में जो बैलेंस था वो 1000 का था और कितने शेयर्स का था? 200 शेयर्स का। तो अपने को कुछ नहीं करना और रीइश्यू सिर्फ कितने थे? 100 शेयर्स, तो अपने को ज़्यादा कुछ नहीं करना। अपने को क्या करना है? इसका बैलेंस निकाल लेना है प्रोपोर्शनेटली। कैसे निकालोगे? ₹1000 को डिवाइड कर दो 200 शेयर से, मल्टीप्लाई कर दो 100 शेयर से। ये आपका बैलेंस यानी कि ₹500 आ गया। अब इसको आप एडजस्ट करोगे। अगर पार और प्रीमियम पे है तो इस पैसे को डायरेक्टली ट्रांसफर कर दो किसमें? कैपिटल रिज़र्व पे। अगर कोई डिस्काउंट है तो डिस्काउंट से इसको सेट ऑफ कर लो, ठीक है? नाउ वी विल ट्रांसफर दिस अमाउंट टू कैपिटल रिज़र्व इन केस ऑफ पार एंड प्रीमियम। हम इस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे। भैया और क्या बता रहे हो? और ये बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर ना एक फॉर्मूला भी हो जाता है कई बार। फॉर्मूला भी लिखवा देते हैं कई टीचर, तो उसको भी लिखवा देता हूँ मैं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस ले लेना, यहाँ लिख लेना फॉरफिटेड शेयर्स। तो ये लिखना मत कहीं प्लीज, ये याद रखने के लिए ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अपने पास इतना टाइम नहीं है कि इस फॉर्मूले को भी लिखे हम। फॉरफिटेड शेयर्स और मल्टीप्लाई करो आप रीइश्यूड शेयर्स, तो ये आ जाएगा बैलेंस ऑफ प्रोपोर्शनल बैलेंस ऑफ फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, अब लास्ट डिस्काउंट वाला लिख लो। इन केस ऑफ discount means reissue, not issued. So reissued at discount. तो राइटिंग क्यों खराब हो रही है? थक गए? हो सकता है। दिस इज नॉट माय फर्स्ट बैच, थर्ड या फोर्थ बैच है आज का। ये थर्ड थर्ड बैच है, ये फोर्थ नहीं, थर्ड बैच है आज। इन केस ऑफ डिस्काउंट रीइश्यूड एट डिस्काउंट। बहुत गंदा लिख देता हूँ कभी कभी मैं, ठीक है? तो आप हमेशा इन केस ऑफ रीइश्यूड एट डिस्काउंट, whenever shares reissued at discount then before transferring the share forfeiture account to capital reserve, we will set off loss on reissue, that is discount on reissue, for example शेयर फॉरफीचर का क्रेडिट बैलेंस लेट से ₹1000 का था। अब डिस्काउंट पे जो इश्यू करा है, वो डिस्काउंट पे जो इश्यू करा है उसका लॉस है, लेट्स से आप कह लो ₹200। तो आपको इस सेट ऑफ मारना पड़ेगा जो डेबिट क्रेडिट में कर रहा था कि ₹800 ट्रांसफर हो गया कैपिटल रिजर्व में। बस ये बात आप याद, ठीक है? मैंने आपको सारे नोट्स लिखवा दिए मेरे हिसाब से जितने होने चाहिए थे। हमने यहाँ से शुरू, कहाँ से शुरू, हमने यहाँ से शुरू करा था और यहाँ से लिखते-लिखते हम वहाँ पहुँचे थे। बच्चों आई विल गो थ्रू ऑल माय नोट्स। मैं हमेशा चाहता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है क्लास में लिखते समय हमने कोई यहाँ पर बुक्स वुक्स नहीं खोली होती है। बुक्स वो जो खोली होती है दैट इज़ दिस, मतलब जो आपकी टीएस ग्रे वाले, और इसमें से नोट्स लिखवाने का मतलब यही है कि आपको बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। क्यों? क्योंकि इसके नोट्स तो आपके पास है ना,
अगर टीएस ग्रेवाल नहीं है तो डीके गोयल आप सबके पास है, तो इसके नोट्स हम नहीं लिखवाते हैं कभी भी, हम अपने नोट्स बनाते हैं। तो वो मेरे पास कोई कॉपीज़ होती नहीं है कि मैं देख के रखूँ, तो इसीलिए मैं गो थ्रू तो करता ही करता हूँ। इन केस अगर भी कोई नोट रह गया हो जो आपके मन में आ रहा होगा वो लिखवाया ही नहीं, मैं अगली क्लास में फॉर श्योर पहले वो नोट लिखवाऊँगा फिर मैं बात करूँगा, ठीक है? दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन टिल 77। इन केस यू हैव एनी डाउट रीच टू मी ऑन द टेलीग्राम, आप बस टेलीग्राम पे पिंग कर दो, मैं अपने आप ही आपको कनेक्ट कर लूँगा और आपसे बातें कर लूँगा जो भी आपके डाउट्स होंगे। आपकी डाउट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी होते हैं सेशंस के लिए, क्योंकि सेशंस बनाने में जो टाइम लगता है ना, बच्चों को पढ़ने में भी टाइम लगता है, तो आपका टाइम भी वैलिड होना चाहिए। ठीक है? दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, पैकअप कर लीजिए, अच्छे से क्वेश्चन करिए। चलिए बाय-बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।